हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि फाइंड आउट द सिंगुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, आपको उनकी सिंगुलरिटी कैलकुलेट करनी है। पहले वाला दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सेक 1/z-2 8z इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार सेकंड फंक्शन है और थर्ड फंक्शन है। मैं पहले नंबर 1 पर पहले वाला कैलकुलेट करता हूँ। मेरे को गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है मेरे पास सेक 1/z-2। इसको लिखा जा सकता है 1/cos 1/z-2। ओके, मैं निकाल रहा हूँ 4 पोल। आप इस चीज़ को जानते हो, पोल्स के लिए जो फंक्शन का हर वाला पार्ट होता है उसको 0 के बराबर रखना होता है। ये निकल करके आया कोस 1/z-2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 1/z-2 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी होती है कोस π/2। कोस से कोस कैंसिल 1/z-2 इज इक्वल टू कितना निकला भाई π/2। यहाँ से z-2 की वैल्यू निकल करके आई कितनी 1/π/2। और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली z की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली भाई, ये वैल्यू निकल कर आई मेरे पास 2 + 1/π/2। जब मैं जनरल वैल्यू लिखूँगा यहाँ से z की जो जनरल वैल्यू होगी 11th क्लास या 12th क्लास के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का यूज़ करता था वो ये निकल करके आएगी 2 + 1/2nπ प्लस के π/2। ओके, हालांकि मेरे को यहाँ 2nπ लगा देना चाहिए था जनरल वैल्यू के लिए, प्लस के 2nπ यहीं कर लो आप। ओके, प्लस के कितना निकला ये यहाँ से 2nπ, यहाँ से वैल्यू निकली मेरे पास प्लस के 2nπ प्लस 2nπ। क्लियर। अब आप देखो, आपके पास फॉर ऑल n जो होता है वो कितना होता है भाई 0 1 2 प्लस माइनस के साथ होता है एंड सो ऑन। जब n की ये वाली वैल्यू डालूंगा मैं, तो ध्यान से देखना, जब मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू डाली n की वैल्यू मैंने 1 डाली या 0 डाली, 0 डालते ही पहले वाला पॉइंट निकला 2 + समथिंग यानी आप 2.1 मान लो। जब मैं अगले वाली वैल्यू डालूंगा तो इससे कुछ कम वैल्यू प्राप्त होगी। जब n की वैल्यू प्लस के 2 डालूंगा, प्लस के 3 डालूंगा, प्लस के 4 डालूंगा, प्लस के 5 डालूंगा, इस तरह से वैल्यू घटना शुरू हो जाएंगी। और सपोज दैट ये मेरा 2 का पॉइंट है। ओके, 2 के ऊपर जब n की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा ये 0 हो जाएगा। 2 के आसपास जो है ना, यहाँ आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ज़रा सोच करके देखो आप। क्लियर। जब 2 के आसपास आपको बहुत सारे पॉइंट मिले, आप क्या कहोगे, दिस इज कैसी सिंगुलरिटी है, मैंने जीरोस के थ्रू निकाली है, पोल्स के थ्रू निकाली है, पोल्स के थ्रू निकाली है। और पोल्स के थ्रू कैसी सिंगुलरिटी निकलती है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर है ना। ये सिंगुलरिटी मैंने कैलकुलेट की है पोल के थ्रू। तो पोल के थ्रू किस तरह की सिंगुलरिटी होती है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। तो यहाँ से मेरे पास z इज इक्वल टू 2 इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे को एफ ऑफ जेड जो गिवन है वो कितना दे रखा है भाई, एफ ऑफ जेड गिवन है z-2 डिवाइडेड बाई z² इंटू साइन 1/z-1। ओके,
अगर मैं ज़ीरोज़ की बात करता हूँ तो मेरे को पता है कि क्वेश्चन का अंश वाला पार्ट 0 के बराबर रखना होगा। मैं कह रहा हूँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, z-2 इंटू साइन 1/z-1 बटे z²। मैं कह रहा हूँ फॉर ज़ीरोज़ के लिए फंक्शन का अंश वाला पार्ट 0 के बराबर रखा, z-2 इंटू साइन 1/z-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया वो कितना निकला भाई? यहाँ से मेरे पास रिजल्ट बना, पहले वाले पोर्शन को 0 के बराबर रखा, z-2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू कितना निकल गया? 2। तो आप क्या कहोगे? z इज इक्वल टू 2 इज ए सिंपल ज़ीरोज़। अगेन सेकंड वाले पार्ट को मैंने 0 के बराबर रखा, इस वाले पार्ट को 0 के बराबर रखा, ये निकल करके आया मेरे पास साइन 1/z-1 इज इक्वल टू 0। जनरल वैल्यू लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा साइन 1/z-1 इज इक्वल टू कितना होगा भाई? n पाई होता है ना, बराबर ये होगा साइन n पाई, इससे ये कैंसिल, यहाँ से निकला 1/z-1 इज इक्वल टू n पाई, z-1 की वैल्यू निकाली 1/n पाई, z की वैल्यू निकाली 1 + 1/n पाई, n की वैल्यू होती है कितनी? 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पॉइंट मेंशन हो रहे हैं इस लाइन के ऊपर, जब n की वैल्यू 0 डालूंगा अनंत आएगी, सपोज दैट ये इन्फिनिटी है, n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 + के पाई, सपोज दैट ये वाला पॉइंट निकला, n की वैल्यू 2 डाली, वैल्यू घटी, सपोज दैट ये पॉइंट निकला, n की वैल्यू बढ़ाते गया, इस तरह से पॉइंट निकलने शुरू हुए, सपोज दैट 1 ये है। जब मैं n की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो 1 के आसपास बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ सोच करके देखो आप। ओके भाई, पहले वाला पॉइंट इन्फिनिटी मिला, दूसरा इन्फिनिटी से कम मिला, तीसरा उससे कम मिला, चौथा उससे कम मिला, पांचवा उससे कम मिला, छठा उससे कम मिला, सातवां उससे कम मिला। n की वैल्यू बढ़ाने पर ये जो 1 है, 1 के अराउंड बहुत सारे पॉइंट मिले, यानी 1 क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ, किसका लिमिट पॉइंट है? ज़ीरोज़। क्यों? मैं ज़ीरोज़ निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो जब 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़ हुआ, आप क्या कहोगे? z इज इक्वल टू 1 क्या लिखा जाएगा भाई? सो दैट z इज इक्वल टू 1 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ z इज इक्वल टू है, अब की बार क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ ऑफ z इज इक्वल टू है मेरे पास साइन 1/z-3। क्लियर है ना? जब इसकी सिंगुलरिटी में कैलकुलेट करूँगा तो जीरोज़ के लिए डायरेक्ट इसको 0 के बराबर रखना होगा, फॉर ज़ीरोज़ ये निकल कर के आया मेरे पास साइन 1/z-3 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या निकला? साइन 1/z-3 इज इक्वल टू साइन n पाई हुआ, इससे ये कैंसिल, रिजल्ट निकल कर के आया 1/z-3 इज इक्वल टू n पाई, z-3 इज इक्वल टू निकला 1/n पाई, z की वैल्यू निकली 3 + 1/n पाई, n की वैल्यू होती है 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। यहाँ देखो अब आप, जब मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा अनंत निकल जाएगी,
एन की वैल्यू 1 डालूंगा, 3 में कुछ बढ़ा हुआ, सपोज दैट ये निकला। एन की वैल्यू 2 डाली, वैल्यू कम हुई, सपोज दैट ये निकला। एन की वैल्यू 3 डाली, सपोज दैट ये वाला पॉइंट निकला। एन की वैल्यू बढ़ाते गया, सपोज दैट 3 यहाँ है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाऊँगा पॉइंट घटते हुए जाएंगे और 3 के आसपास आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपके सामने है। तो क्या होगा भाई, z = 3 इज क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। किसका लिमिट पॉइंट बनेगा, मैंने जीरोज़ निकाले हैं, ऑफ जीरोज़। जीरोज़ का लिमिट पॉइंट क्या होता है, सो दैट z = 3 इज किस तरह की सिंगुलरिटी होगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।